Good morning, students. In this video, main aim is on the types of hybridization. In last video, we have studied about sp type of hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, and now in this video we will focus on another three types of hybridization, that is sp3d, sp3d2 and sp3d3. This is our aim of this video. Now sp3d, how it is formed? वन s ऑर्बिटल का, यानी कि एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल, एक p, दूसरा p, तीसरा p, यानी कि p के तीन होते हैं, चाहे ऐसे लिख लीजिए px, py, pz, और एक d का. तो ये कितनी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 बनेंगे. कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने जा रहे हैं? एक s का, तीन p के ऊपर तीन लिख दिया, एक d का, तो 5 बनेंगे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और यहाँ पे हम एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, उसी के साथ हम चलते हैं pf5. तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है? फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 285, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 5 ही फ्लोरीन जुड़े हैं. और इस तरीके से जब 5 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15. तो हमने एक सिंपल वे में भी लिख के दिखाया, और जिस वे से आपने +1 में सीखा कॉन्फ़िगरेशन लिखना, उस तरीके से भी लिखना है. इसमें आउटर मोस्ट कौन से हैं? ये आउटर मोस्ट शेल पूरे का पूरा. इसमें से हम ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल को. पहले हम 3s के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं. यहाँ 2 आए, और p में कितने आए? 3. 1 2 3. अब हमें ये फास्फोरस की कौन सी स्टेट हो गई? ग्राउंड स्टेट, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे रखा है. हमें यहाँ 5 फ्लोरीन लगवाने हैं, और 5 फ्लोरीन लगवाने का क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ 5 हाफ फिल्ड चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 हाफ फिल्ड हैं. 1 2 3. 5 कैसे बनाएंगे? अब तो यहाँ पे तो जगह भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करवाऊँ. तो जब भी 3 और s और 3p आउटर मोस्ट हो, तो साथ में ही आपने 3d को एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ड्रॉ कर लेना है. और आपने सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5. इन पांचों ऑर्बिटल्स को इस तरह से इकट्ठा करके डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ये ऐसे ही लिखते हैं. अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को 5 यहाँ पे ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है. दैट विल बी कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट ऑफ फास्फोरस. तो फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट, जिसके अंदर क्या होगा? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ से तो हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, जैसे था वैसा ही रहा, और यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हमने ये डी के बना दी. ये 3d, ये 3 5, ये 3s. जो इलेक्ट्रॉन जंप किया वो इस तरह से रखा, और p f के साथ जुड़ा क्या है? f. तो यहाँ पे 5 क्या लग जाएंगे? फ्लोरीन, लाइक दैट. और अब खुद देख सकते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी. एक s का, 3 p के, 1 2 3 1 2 3 4 5. तो जब भी 5 बॉन्ड बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का आंसर क्या आएगा? sp3d. और जैसे ही sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो ज्योमेट्री क्या होगी? 5 वाले की ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है, और इसमें बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, 120 डिग्री और 90 डिग्री के. ये 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल कौन बनाता है? तो उसी बिहाफ पर बॉन्ड लेंथ्स भी 2 होती हैं. एक होती है इक्वेटोरियल और दूसरा एक्सियल. इक्वेटोरियल वाले लेंथ्स, बॉन्ड लेंथ्स 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, और एक्सियल वाले 90 डिग्री के एंगल पे. इसको हम शॉर्ट में ई के साथ और इसे स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब हमारे पास आया कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का. हमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना, पर मैं सिंपल वे में आपको इसका फॉर्मेशन पूरे का पूरा बताने जा रही हूँ कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है. सेंटर में फास्फोरस रखा. अगर हम वर्ड बोल रहे हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो पहले आपने इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ की. इसके 3 कॉर्नर्स के साथ इसके ये
इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स बनाती है, और जो एक्सियल होती हैं वो हमेशा उस एलिमेंट के ऊपर और नीचे होती हैं। तो यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, हर जगह पर 5 फ्लोरीन टोटल। तो 3 ये 3 इक्वेटोरियल वाले होते हैं और 2 एक्सियल वाले, टोटल 5 बॉन्ड लेंथ्स आ गई। और 3 इक्वेटोरियल वाले कौन सा बॉन्ड एंगल बनाते हैं? 120 डिग्री पे, और ये 90 पे। ये 90 पे कैसे? ऐसे, लाइक दैट। तो दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं sp3d2। इसके अंदर एक s का, 3 p के, यानी कि px का, py, pz, सबका एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, और d के 2 मिलेंगे, यानी कि एक d। टोटल कितने हमारे पास हो गए? 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। कौन से? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इनको अब इसका जब भी 6 होगा नंबर, तो एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। SF6 फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर सल्फर सेंट्रल एटम है, 16 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। हम इसके अगेन आउटर मोस्ट वाले को ड्रॉ करते हैं। 3s में 2 और 3p में 4। पहले 1 2 3, फिर जाके हमने हुंड्स रूल को यूज़ करके क्या निकाल करना है? डबलिंग करनी है। ये हमारा 3s बन गया, ये 3p बन गया। जैसे यहाँ 4 लिखा है, हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। आगे 3d नहीं लिखा, पर हमने उसको 3d को खाली ही साथ में लेना ज़रूर है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करवाना है? हर जगह पर ही मोस्टली ये ग्राउंड स्टेट है, और हाइब्रिडाइजेशन को पूरा करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या होनी है? एक्साइटेशन। अगर मुझे यहाँ पे 6 फ्लोरीन लगवाने हैं, तो मुझे यहाँ 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, पर यहाँ तो 2 ही खाली हाफ फिल्ड है, 1 और 1 2। तो मुझे तो चाहिए 6, क्योंकि 6 फ्लोरीन लगाने। तो करना क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका जो डबल इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले में शिफ्ट होगा। तो क्या हुआ? इसमें सिर्फ एक रह गया, इसमें 1 2 3, और अब शिफ्टिंग कहाँ हुई? यहाँ से यहाँ, और इसकी यहाँ से यहाँ। तो सबकी स्पिन एक जैसी हो गई, और अब ये क्या बन गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये सल्फर की जो है क्या है? एक्साइटेड स्टेट। अब क्या है? एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, लाइक दैट। ये 3s, ये 3p, और ये 3d, और यहाँ पे हमारे पास क्या बना? sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन का आंसर आपके सामने है, क्या आ गया? sp3d2। एंड व्हाट अबाउट ज्योमेट्री? ज्योमेट्री क्या हो गई जब भी sp3d2 हो? यानी कि 6 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आने के बाद हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाए, तो ज्योमेट्री इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। और ये सारे के सारे क्या बने हैं? बॉन्ड पेयर्स बने हैं, 1 2 3 4। यहाँ सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। ऑल बॉन्ड पेयर हो और 6 ऑर्बिटल्स हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज, और ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। और इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं? लाइक दैट। ये सल्फर सेंटर में एक स्क्वायर बनाया, और ऑक्टाहेड्रल का एक और नाम होता है, इसे हम स्क्वायर बाई पिरामिडल के नाम से भी जानते हैं। स्क्वायर बाई पिरामिडल। हर जगह पर फ्लोरीन लग गया, और जितने बॉन्ड एंगल हैं सारे के सारे 90 डिग्री के। तो ये है हमारे पास SF6 का स्ट्रक्चर, जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं sp3d3। तो इसको हमने कैसे बनाना है? sp3d3 यानी कि एक s का 3 p के और 3 ही d के ऑर्बिटल्स मिले, और क्या बन गए? sp3d3। कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 7 ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और अब हमें इनका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनका हमें सिंपल डायग्राम ही ड्रॉ करने हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ।
IF7। आयोडीन का एटॉमिक नंबर जितना भी हो, अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बड़े एलिमेंट्स हैं, तो हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि जो इनका आउटर मोस्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है। तो इसके आउटर मोस्ट में कॉन्फ़िगरेशन आता है 5s2 5p5। अब हमने यहाँ पे s के अंदर 2 बनाए, हमें तो सारा काम आउटर मोस्ट के साथ ही लेना है। ये हमने p बना दिया, ये s बना दिया। कौन सा s? 5s 5p। और यहाँ पर हम क्या बनाने जा रहे हैं? 5d। 5p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 5 बना दिए। यहाँ 7 लगे हुए हैं फ्लोरीन, पर यहाँ तो एक ही हाफ फिल्ड है, तो उसको पूरा 7 कैसे करेंगे? सिर्फ अभी एक अवेलेबल है और हमें तो 7 चाहिए हाफ फिल्ड। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करवाएंगे, दूसरे को नेक्स्ट वाले में करवाएंगे और तीसरे को इसमें करवाएंगे। तो ये आयोडीन की क्या बनी हुई है? ग्राउंड स्टेट। और हम अब क्या बनाने जाएंगे? इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो बच्चों इसकी एक्साइटेड स्टेट कैसे बनानी है? इलेक्ट्रॉन्स आपको बता दिए। अब इसमें एक रह गया, इनमें भी एक रह गया, और इधर कितने शिफ्ट हुए? 1 2 3 4 5 बना लिए। एक यहाँ से शिफ्ट हुआ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 बन गए। अब काउंट करो, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हाफ फिल्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट थी हाइब्रिडाइजेशन की, वो हमने पूरी कर ली। और हर जगह पे डबलिंग किस इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है? फ्लोरीन के साथ। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आंसर आ गया हमारे पास? sp3d3। एक s का और 3 p के और 3 ही d के। इसका 5s नाम है, 5p है और ये 5d है। यहाँ से ही हमें पता चला है बिल्कुल कि एक s का, 3 p के और 3 ही d के, sp3d3। ज्योमेट्री, जब भी 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो 7 बॉन्ड पेयर्स बने। 7 बॉन्ड पेयर जब भी बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका ज्योमेट्री का नाम पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जिसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल्स होंगे। 5 होंगे 72 डिग्री के, टोटल 7 हैं बॉन्ड पेयर, तो 7 ही बॉन्ड एंगल होंगे। 5 बनेंगे 72 डिग्री के और 2 बनेंगे 90 डिग्री के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना है? एक पेंटागन टाइप बनानी है, आपने मैथ्स में सीखी हुई है। ये हमने एक पेंटागन बना ली, सेंटर में आई रखा, 5 बॉन्ड्स इस तरह से हर कॉर्नर से बना दिए, और एक एक्सियल पोजीशन ऊपर और एक्सियल पोजीशन नीचे। इस तरह से करके हमने यहाँ पर क्या लगाए? 7 फ्लोरीन। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड पेंटागोनल बाईपिरामिडल, जिसमें 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के हैं और 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इसके साथ ही हमने अपना sp3d, sp3d2, sp3d3 को कवर किया इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन हमने अभी तक वही एग्जाम्पल्स पढ़ी जिसमें सारे बॉन्ड पेयर हैं और कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिनमें लोन पेयर भी हैं। अभी तक आपके लिए इतने काम को आपने रिवाइज करना है एंड टेक योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।